एक वक्त था जब यूरोपियन ममालिक मिलकर पाकिस्तान की जमकर हथियारों की मदद करते थे, क्योंकि पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद कर रहा था, जबकि पाकिस्तान के उलट भारत पूरी तरह से अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर अपने मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए आज के रशिया और उस दौर के सोवियत यूनियन पर ही रिलाई करता था। इसीलिए जब 1971 में अमेरिका और बाकी यूरोपियन ममालिक ने पाकिस्तान के कहने पर भारत पर हमला करने का प्लान बनाया, तब रशिया अकेला ही ऐसा मुल्क था जिसने भारत की मदद की और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान और अमेरिका समेत बाकी ममालिक को खुली जंग की धमकी दी। इस धमकी के बाद जो जंग का माहौल बना, इससे पूरी दुनिया खौफजदा हो गई और अमेरिका के बहरी बेड़े आधे रास्ते से वापस लौट गए। इसके बाद भारत और रशिया के दरमियान डिफेंस और पॉलिटिकल रिलेशंस काफी मजबूत होते चले गए। अब उस वक्त जो सपोर्ट रशिया ने भारत को दिया, आज वैसी ही सपोर्ट पाकिस्तान के साथ चाइना की नजर आती है। एक तरफ जहां इंडियन मिलिट्री के पास शुरुआत में लगभग सारे हथियार रशियन थे, तो आज धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तानी एयरफोर्स के नए फाइटर जेट्स, पाकिस्तान नेवी की वारशिप्स और कई किस्म के डिफेंस रिलेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स अब चीन से ही लिए जाते हैं। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जंग छिड़ जाए, तो चीन अपने हथियारों की क्वालिटी को साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और वहीं चाइना पाकिस्तान मिलिट्री को इंडियन मिलिट्री अटैकिंग की चालों, स्ट्रेटजीज और लोकेशन के बारे में मुकम्मल आगाह करेगा, ताकि पाकिस्तान मिलिट्री सही वक्त और सही लोकेशन पर अपने मिसाइल फायर करे और इंडिया के खिलाफ ठीक से अपने टारगेट हिट कर सके और चीन डायरेक्ट ना सही लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत इस जंग में लगा देगा। इसका एक फायदा चाइना को ये होगा कि इंडिया को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने के बाद दुनिया के बाकी ममालिक चाइना से हथियार खरीदने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सूरत में क्या भारत यहाँ अकेला खड़ा होगा? आखिर इसका अमेरिका, रशिया या कोई और मुल्क साथ देगा या नहीं? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना कदम आगे बढ़ाता है और वहीं रशिया और चाइना की दोस्ती पहले से ही काफी मजबूत है, जबकि दूसरी तरफ रशिया इस वक्त पाकिस्तान का भी बेहतरीन दोस्त है। लिहाजा रशिया का पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतरना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। यहीं अगर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के साथ दोगलेपन का रवैया तो हम अक्सर देख चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में भारत को अकेले ही चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि इस खित्ते में भारत का साथ देता कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन क्या फ्यूचर के लिए भारत अपने आप को तैयार कर चुका है कि ये पाकिस्तान और चाइना को हैंडल कर सकेगा? फ्रेंड्स, वैसे भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कितनी प्रोफेशनल है, इसका अंदाजा तो आपको रिसेंटली ही हो चुका होगा। इस वीडियो में हम पाकिस्तान और चाइना की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने इंडिया की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं, ताकि हम ये जान सकें कि कौन किसके सामने कितनी देर तक टिक पाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स पर मुश्तमिल इन ममालिक के मिलिट्री पावर कंपैरिजन की तरफ। चाइना और पाकिस्तान का कुल मिलाकर टोटल एरिया 10.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं भारत का जियोग्राफिकली एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान और चाइना की कंबाइंड पॉपुलेशन 165 करोड़ से अबव है, वहीं भारत हैरानकुन तौर पर अपनी आबादी 142 करोड़ से ज्यादा कर चुका है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बन चुकी है। पाकिस्तान और चाइना की नॉमिनल जीडीपी 19.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, वहीं इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। टोटल डिफेंस बजट में चाइना अपने डिफेंस पर तकरीबन 300 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपने डिफेंस पर 13 से 15 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है। इस तरह टोटल मिलाकर 315 बिलियन डॉलर्स का खर्चा चाइना और पाकिस्तान अपने डिफेंस पर करते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपने डिफेंस पर तकरीबन 70 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में चाइनीज मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर फौज है और अगर बात की जाए पाकिस्तान मिलिट्री की, तो ये दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर फौज है। वहीं इंडिया दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती है। अब बात करते हैं जमीनी पावर की।
चाइना और पाकिस्तान दोनों ममालिक के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स की तादाद तकरीबन 26 लाख से ज्यादा है, जबकि इंडिया में मिलिट्री पर्सनल्स की तादाद 14.5 लाख से ज्यादा है। मेन बैटल टैंक्स की बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना के पास इन बैटल टैंक्स की तादाद तकरीबन 8,700 से ज्यादा है। वहीं इंडिया के पास इनकी तादाद 4,600 से ज्यादा है। पाकिस्तान और चाइना के पास टोटल सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की तादाद 5,300 से ज्यादा है। वहीं इंडिया की बात की जाए तो इस मुल्क के पास इनकी तादाद सिर्फ 140 है। टावर्ड आर्टिलरी गन्स की तादाद पाकिस्तान और चाइना के पास 5,000 से ज्यादा है, जबकि भारत के पास इनकी तादाद 3,300 के करीब है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की तादाद पाकिस्तान और चाइना के पास 5,000 है, जबकि इंडियन आर्मी के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की तादाद तकरीबन 1,000 से ज्यादा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एयर पावर की। चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास टोटल 5,000 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। वहीं इंडिया के पास अकेले 2,350 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। फाइटर्स एंड इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की तादाद चाइना और पाकिस्तान के पास 2100 है, जबकि इंडिया के पास इनकी टोटल तादाद तकरीबन 550 है। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 550 से ज्यादा तादाद पाकिस्तान और चाइना के पास मौजूद है। वहीं इंडिया के पास ये 120 यूनिट्स मौजूद हैं। चाइना और पाकिस्तान के पास कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की टोटल तादाद तकरीबन 400 से ज्यादा है। वहीं इंडिया के पास भी 130 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए न्यूक्लियर पावर की तो चाइना और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की टोटल तादाद तकरीबन 570 से ज्यादा है। इनमें से पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 170 से ज्यादा बताई जाती है। वहीं इंडिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद तकरीबन 160 है। इसके बाद बात करते हैं नेवल पावर की। नेवी में हैवी एयरक्राफ्ट्स की 3 यूनिट्स पाकिस्तान और चाइना के पास मौजूद हैं, और ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स सिर्फ चाइना के पास मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की भी 3 यूनिट्स चाइना और पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। वहीं इंडिया के पास कोई भी हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद नहीं है। डिस्ट्रॉय शिप्स की 50 यूनिट्स चाइनीज नेवी के पास मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉय शिप मौजूद नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 11 डिस्ट्रॉय शिप्स मौजूद हैं। फ्राइगेट्स की 53 यूनिट्स चाइना और पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। वहीं इंडिया के पास इनकी तादाद 12 है। कॉर्वेट्स की 78 यूनिट्स इन दोनों ममालिक के पास मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 19 कॉर्वेट्स हैं। पाकिस्तान और चाइना के पास सब मैरीन्स की टोटल तादाद तकरीबन 85 है, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 18 सब मैरीन्स मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी फ्यूचर में चाइना पाकिस्तान की मिलिट्री पावर वर्सेस इंडियन मिलिट्री पावर। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।